दुर्योधन, क्योंकि वो राजा है। नंबर 3 भगवान कन्हैया, वो भी हर समय अंदर जा सकते हैं। और नंबर 4 कोई दीनहीन अबला, वो भी हर समय प्रवेश कर सकती भीष्म पितामह के शिविर में। भगवान बोले द्रौपदी हम यही खड़े हैं और जाओ तुम अंदर चली जाओ। द्रौपदी बोली कन्हैया ब्रह्मचारी भीष्म पितामह लगाए समाधि बैठे, मुझे तो डर लग रहा। भगवान बोले अगर डरी तो सब काम बिगड़ जाएगा, बड़ी मेहनत की है, हाँ जल्दी चली जाओ। आज भगवान के कहने से कि खुद तो बाहर ही खड़े रहे और अंदर भेजा खुद तो जाकर अपना मस्तक रखना भीष्म पापा के भगवान कन्हैया बाहर खड़े और द्रौपदी जब शिविर के अंदर गई तो समय कैसा 4 बजे की बेला, भीष्म पितामह लगाए समाधि बैठे। अंधेरा 4 बजता तो अंधेरा और अधिक अंधेरा हो गया। द्रौपदी अंदर पहुंची तो क्या कंडीशन थी उस समय कि उस 4 बजे की बेला में और बाबा की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लगा हुआ उस जगह न कोई। द्रौपदी ने देखा भीष्म पितामह लगाए समाधि बैठे हैं नेत्र बंद। द्रौपदी ने निकाला बढ़िया लंबा घूंघट और जैसे घूंघट मारा और घूंघट मारे के बाबा के चरणों में मस्तक रखा। बाबा ने आंखें खोल कर देखा तो देखा क्या कि देखा एक सधवा नारी है और चरणों में शीश झुका। उसके तन की रंगी साड़ी सभी बापन को भीष्म पितामह ने देखा एक सधवा नारी मेरे चरणों में प्रणाम कर रही। भीष्म पितामह एक भूल कर बैठे थे, गलती तो नहीं लेकिन भूल कर दी। क्या? भीष्म पितामह ने जब प्रण किया था कि एक पांडव मारा जाएगा, उस समय दुर्योधन से बोले दुर्योधन मैं रात भर समाधि में बैठा रहूंगा, सुबह 4 बजे रानी भानुमति को हमारे शिविर में भेज देना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। भानुमति पड़े पड़े खर्राटे लगा रही, सो रही, लेकिन मेरे कन्हैया को नींद नहीं आई। द्रौपदी को लेकर पहुंच गए। भीष्म पितामह ने सोचा कि मैंने भानुमति को बुलाया था, भानुमति आई है मेरे चरणों में प्रणाम कर रही।
और भानुमति नहीं, लेकिन अब रंगीन साड़ी पहने थी, घूंघट पड़ा हुआ था और अंधेरा अधिक छाया था, दिखाई पड़ नहीं रहा। भीष्म पितामह भानुमति को समझकर क्या बोले? बोले सौभाग्यवती हो तू बेटी। जैसे सौभाग्यवती कहा तो अंदर से कलेजा कांपने लगा। ऐसा तो नहीं कोई छल हुआ हो, कोई गड़बड़ लग रहा, लेकिन बोले ना ना, हाँ दे दो आशीर्वाद। बोले सौभाग्यवती हो तू बेटी, और सिंदूर से मांग न खाली हो, और हाथों में मेहंदी लगी रहे तो वीर कुमार हो। हाथों में मेहंदी लगी रहे तो वीर कुमारों बाली हो। अरे जैसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिला, हटा दिया घूंघट, बोली बाबा मैं पंचाली हूँ, पंचाली। जैसे पंचाली का नाम सुना तो पांचों पतियों का नाम सुना, तो हाथों से माला छूट गई और मन प्रभु चरणों में लगी हुई, और चित चोर समाधि समाधि टूट गई। बोले ये बताओ इतनी रात में तुझे यहाँ लेकर के कौन आया? अब कांपने लगी। वो कोई नहीं, मैं अकेली आई हूँ, अकेली। बाबा गरजने लगे, द्रौपदी सच बताओ इतनी रात में तू किसके साथ आई? बोली जब तक धीरे धीरे बोलोगे तब तक माताएं खोपड़ी पे सवार रहेंगी, जब तेज बोलो तो साइलेंट मांगे। भीष्म पितामह जब गरजे तो द्रौपदी बोली ओ बताती हूँ ओ बाबा मेरी दासी आई है मेरे साथ। बाबा समझ गए हैं कब बड़ी हिम्मत वाली है तुम्हारी दासी, जो इतनी रात में मेरे शिविर में तुम्हें लेके चली आई। चलो मैं दासी को देखता हूँ कैसी है तेरी दासी। द्रौपदी बोली सुनो बाबा ऐसी वैसी दासी नहीं है। तो कहा कैसे? कसरो महाराज कि आने से जिसकी आई बहार, और जाने से जिसके जाए बहार, लेकिन बड़ी शर्मीली है बाबा दासी मेरी। द्रौपदी बोली बाबा बड़ी शर्मीली है बाबा दासी मेरी। बोले ज्यादा शर्मीली है तो दूर से देख लूंगा, पास नहीं जाऊंगा, लेकिन दासी को जरूर देखूंगा। बड़ी हिम्मत वाली है तेरी दासी। आज आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे भीष्म पितामह, और द्रौपदी डर रही क्योंकि लाख छिपा